स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन की, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास अंदाज में उन्हें बधाई दी है। तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को खास अंदाज में बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई, जहां प्रभु श्री राम के आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 1 जुलाई को 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। महज 38 साल की उम्र में सीएम की कुर्सी संभालने वाले अखिलेश यादव की प्राइमरी और हायर एजुकेशन से लेकर राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। जहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंदिर में हवन पूजन किया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगे पोस्टर में उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से बधाई पोस्टर को समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करके अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की है। तो बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां अखिलेश यादव के जन्मदिन पर फर्रुखाबाद में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है। तो फर्रुखाबाद में भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर धूम देखने को मिली है, जहां पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे, जहां जिलाध्यक्ष ने केक काटकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया है। साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों में सभी को बताया है। तो बुलेटिन में बात अमरोहा की कर लेते हैं, जहां बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के जन्मदिन को अमरोहा में खास तौर से मनाया गया है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का भी आज जन्मदिन है। इस मौके पर वे अमरोहा के गजरौला पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता डॉक्टर सोरेन सिंह के आवास पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान बीजेपी नेता डॉक्टर सोरेन सिंह ने उनकी लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी बारे में उन्होंने बताया है, जहां डॉक्टर सोरेन सिंह ने कहा है कि जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है, तब से यूपी में बीजेपी को काफी मजबूती मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि हमारे मंडल के निवासी हैं, उनका जन्मदिन हमने यहाँ बड़ी हर्षोल्लास से मनाया। हर मंडलवासी के दिमाग में, दिल में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हमारे बीच का है। और जिस दिन से माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी नित्य नए उन्नति के आयाम गढ़ रही है। चाहे 17 के 17 हमने नगर निगम जीते, जितने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के चुनाव थे वो सब भारतीय जनता पार्टी ने जीते। और सबसे बड़े उत्साह की बात तो ये है कि आज आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का जन्मदिन है। और आज मैं अभी देख रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हमारा मेरठ प्रांत है पार्टी के हिसाब से, उसमें हम अमरोहा जिले का जो ये महासंपर्क अभियान है उसमें नंबर 1 पे है। ये भूपेंद्र सिंह की प्रेरणा ही है कि अमरोहा नंबर 1 में है। अमरोहा से उनका विशेष लगाव भी है, तो हम सब कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया, इसीलिए आप लोगों को बुलाया। तो बुलेटिन में बात बिजनौर की कर लेते हैं, जहां जमानत पर रिहा हुए आरोपी पर फायरिंग की है। इस दौरान 2 बदमाशों ने उन पर फायरिंग की। तो बिजनौर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच एक आरोपी को जिला जेल से रिहा किया जा रहा था, तभी 2 बदमाशों ने अपनी अलग अलग लोकेशन लेकर रिहा हो रहे आरोपी राजन पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग से जेल से रिहा हुआ आरोपी राजन तो बच गया, लेकिन बदमाश ने अपने साथी को ही गोली मार दी, जिसमें बदमाश के साथी की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि आरोपी राजन ने बिजनौर के किरतपुर में एक स्कूल में हाल ही में फायरिंग की थी, जिसकी वजह से वो जेल में बंद था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज रात्रि को लगभग 8:15 बजे जिला कारागार बिजनौर से
राजन नामक एक व्यक्ति की रिहाई हुई थी। उसको मारने के लिए 2 बदमाश, जिनके नाम विशाल जो कि सिवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज हैं, तथा उसका साथी रौनक जो कि हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये दोनों बदमाश उसको मारने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर मौजूद जनपद पुलिस तथा कारागार पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में रौनक की गोली उसके साथी विशाल को लगी, जिस कारण विशाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से रौनक को पकड़ लिया तथा राजन को भी सुरक्षित हिरासत में लिया। इन दोनों से पूछताछ जारी है। मौके पर 2 तमंचा पुलिस को मिले। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। इस घटना में हमारे 2 बहादुर साथी जिला कारागार के हवलदार रंजीत सिंह तथा जनपद पुलिस के कांस्टेबल राजीव दोनों घायल हुए। दोनों का जिला कारागार में उपचार चल रहा है। दोनों सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। इनसे जब पूछताछ की गई रौनक और राजन से, दोनों ने यह बताया कि राजन ने कुछ माह पहले रौनक के साथी हर्षित चिकारा के घर पर फायरिंग की थी। इसी कारण रौनक ने अपने साथी विशाल के साथ मिलकर राजन को मारने की योजना बनाई। सभी बिंदुओं पे विवेचनात्मक कार्रवाई विचलित है। तो ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। इस दौरान बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाश ज्वेलरी शॉप में करीब 2 मिनट तक रुके और इस दौरान करीब 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। जहां लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक डीएलएफ कॉलोनी के रहने वाले रिजवान अहमद की भगत सिंह चौक के पास ज्वेलरी की दुकान है, जहां ज्वेलरी शॉप पर रिजवान और उनका बेटा और बेटी मौजूद थे। तभी बाइक सवार बदमाश 2 युवक चेहरे पर गमछा और मास्क पहने हुए दुकान के अंदर आए। एक बदमाश ने पिट्टू बैग पर लटका रखा था, लेकिन दुकान में घुसते ही बदमाश ने रिजवान के बेटे पर पिस्टल तान दी, जिससे रिजवान ने भी सरेंडर कर दिया। जहां बदमाशों ने 2 मिनट में करीब 5 लाख रुपए की ज्वेलरी अपने बैग में रखी और काउंटर पर रखे 30,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। जहां पीछा करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। हम लोग, मेरी बेटी और मेरा बेटा साथ में बैठे हुए थे। तो एक कस्टमर बैठा था, मेरी बेटी और मेरा बेटा बैठे हुए थे। तो दोनों वो आए उनके और अंदर घुसते के साथ ही बंदूक दिखाते हुए हम लोगों को धमकाने लगे। तो उसका विरोध करने के लिए बेटे की कमर के पास पिस्टल लगा देगा, सारा माल नहीं देगा तो उड़ा देंगे। गाली उतार करने लगे। गाली उतारने का फिर एक बंदा यहाँ खड़ा रहा, इधर डोर के एंट्रेंस पे बैठा था। 2 लोग आए, मैंने उनसे पूछा बेटा क्या काम है आप लोगों ने? बोला कुछ काम है मेरे को। तो मैंने सोचा कुछ काम होगा तो पापा से बात करने की जान करूँगी। जैसे अंदर घुसे तो पीछे वाले ने अपने बैग से पिस्टल आगे मेरे पे लगाई। तो मेरे को बोलने लगा। तो ब्रिटेन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां आगरा में पुलिसकर्मियों की सरदर्दी बिच्छू बढ़ा रहे हैं। तो यूपी के आगरा में एक ऐसा थाना है जहां पुलिसकर्मी बदमाशों से नहीं बल्कि बिच्छुओं से खौफजदा हैं। जहां बारिश शुरू होने के बाद थाना परिसर में बिच्छू घूमते रहते हैं। कभी बिच्छू पुलिसकर्मियों की वर्दी को, कभी जूतों में बैठ जाते हैं। जब पुलिसकर्मी वर्दी या जूते पहनते हैं तो बिच्छू उन्हें डस लेता है और ऐसा कई बार हो चुका है। हम बात कर रहे हैं आगरा के मनसुखपुरा थाने की। आलम ये हो चुका है कि पुलिसकर्मियों का आधा ध्यान बिच्छुओं पर ही लगा रहता है और पुलिसकर्मी हर रोज 8 से 10 बिच्छू पकड़कर घड़े में बंद करते हैं और फिर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। बता दें कि मनसुखपुरा थाना जिला मुख्यालय के करीब 70 किलोमीटर दूर चंबल की बीहड़ है, जहां धौलपुर से सटे बीहड़ से इस इलाके में 50 से 60 के दशक में मान सिंह और मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह तो माधो सिंह जैसे दस्यु गिरोह की धमक थी। डकैतों से मुक्ति दिलाने के लिए मनसुखपुरा थाना अस्तित्व में आया था। अब चंबल के डाकू नहीं रहे, लेकिन मनसुखपुरा पुलिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां बारिश के दिनों में चिकनी मिट्टी से निकलने वाले बिच्छू थाना परिसर में घुस आते हैं, जो पुलिसकर्मियों की सरदर्दी बढ़ा रहे हैं। तो ब्रिटेन में बात और है कि कर लेते हैं, जहां होटल संचालक से मारपीट के बाद दबंग को मारपीट करना भारी पड़ गया। जहां लोगों ने दबंग को बंधक बनाकर पीटा है। तो औरैया में बदमाशों ने एक होटल में अवैध हथियार लेकर होटल संचालक पर हमला किया। इस दौरान एक बदमाश ने फायरिंग भी करी, जिसमें होटल से खाना खा रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने युवक को कट्टे के साथ पकड़ लिया और मारपीट करके उसे होटल में बंधक बना लिया। फिर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।
घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये मामला कोतवाली इलाके के महटोली हाईवे के किनारे बने एक होटल का बताया जा रहा है, जहां इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को कट्टे के साथ हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र के साथ मारपीट का प्रसारित वीडियो के संबंध में तथ्य इस प्रकार है। कोतवाली थाना अंतर्गत हाईवे के बगल में महाकाल होटल के पास एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अवैध शस्त्र के साथ मारपीट कर रहा है, जिसके संबंध में कोतवाली पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। संबंधित व्यक्ति को मैं शस्त्र हिरासत में ले लिया। पीड़ित पक्ष के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में आपस में लाठी डंडे जमकर चले हैं। तो फर्रुखाबाद में पुराने विवाद को लेकर दबंगों में जमकर मारपीट की गई है। ये घटना कयामगंज कोतवाली इलाके के अताईपुर जदीद की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने एक युवक को घर में ले जाकर बंधक बनाकर मारपीट की थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो दबंगों ने लाठी डंडे और सरिया से ईंट पत्थरों से उन पर हमला कर दिया, जहां मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मारपीट कर रहे दबंग मौके से फरार हो गए, जहां घायल अवस्था में तीनों लोगों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बुलेटिन में बात बलिया की कर लेते हैं, जहां डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। तो बलिया में स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामों की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। जानकारी के मुताबिक सिकंदरपुर की रहने वाली सीमा यादव मारपीट मामले में चोटिल होने के बाद सिकंदरपुर सीएचसी पहुंची थी, जहां मौजूद डॉक्टर अभिषेक ने सीमा यादव का प्राथमिक उपचार किया और फिर उन्हें बलिया जिला अस्पताल में कंधे का एक्सरे करवाने के लिए कह दिया गया। जबकि सीमा यादव डॉक्टर से लगातार ये कह रही थी कि उनके हाथ के निचले हिस्से में चोट लगी है, लेकिन डॉक्टर ने उनकी एक नहीं सुनी। जब सीमा जिला अस्पताल में एक्सरे करवाने पहुंची तो एक्सरे डिपार्टमेंट ने चोट देखकर एक्सरे करवाने से मना किया, जिसके बाद सीमा यादव ने इस मामले की शिकायत सीएमओ कार्यालय में की है। तो वहीं सीएमओ कार्यालय में इस मामले को लेकर जांच शुरू करवा दी गई है। अभी एक महिला आई थी, उनका ये कहना था कि उनको चोट लगा है और जिस हिस्से में चोट लगा है उसका एक्सरे नहीं डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है। इस संबंध में डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है जिन्होंने मेडिकल किया है। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने मेडिकल किया उस समय पूरा विधिवत हेड टू टू एग्जामिन किया गया मरीज को, और शरीर के जिस हिस्से में मरीज ने दर्द बताया या जहाँ पर चोटें लगी थी उसका एक्सरे उन्होंने जो है वो एडवाइस किया हुआ था। मैंने दोबारा से मरीज को डॉक्टर साहब के पास में भेज दिया है कि एक बार फिर से परीक्षण कर लीजिए। परीक्षण करके डॉक्टर साहब जैसे बताएंगे आगे की कार्रवाई उसके हिसाब से जो संपादित की जाएगी। अभी बुलेटिन के आखिरी में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां राहगीरों के सामने ही एक छात्र ने नदी में छलांग लगा ली। तो यमुना पर बने गोकुल बैराज पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक 16 साल के किशोर ने राहगीरों के सामने पुल से यमुना में छलांग लगा दी। जहां लोग जब तक कुछ कर पाते तब तक किशोर पानी में समा चुका था। जल्द ही ये खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जहां कुछ समय बाद किशोर के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जहां पुल पर उसका स्कूली बैग और जूते रखे पाए गए। जहां घटना की खबर मिलते ही महावन पुलिस भी मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से यमुना में किशोर की तलाश शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 16 साल का यह किशोर थाना बलदेव क्षेत्र के ग्राम अतौनी का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां करण सिंह वृंदावन स्थित पॉलिटेक्निक स्कूल में पढ़ता था, जहां वृंदावन में ही रहता था। और शुक्रवार की दोपहर करण ने अपने दोस्त को जूता और बैग गोकुल बैराज पुल पर रखने होने की सूचना दी, जिसके बाद उसने पानी में छलांग लगा दी। पुलिस देर शाम तक उसके शव की तलाश में जुटी रही, लेकिन सवाल इसी बात का था कि आखिर उसने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया और किस लिए उठाया है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि करण के मोबाइल पर आए फोन के बाद उसने ये कदम उठाया। जहां ये फोन किसका था इसकी पुलिस अब जांच कर रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर करण के पिता ने जानकारी दी है। मैं परसों छोरा वृंदावन पॉलिटेक्निक कॉलेज में वही किराए पे रहता हूँ। माती जहाँ आया हो आए के एक्शन के छोरा पे मैं फ़ोन करो गाँव में बातें कही है तो गए तुम्हें पर्स जूता और बैग यहाँ रखे हुए बस इतने कह कॉल काट दी है। बाकी बात कहा। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम क्या था? करण सिंह। उम्र कितनी होगी? उम्र होगी करीबन 16 के करीब। 16 साल का है। फिर और कोई बात नहीं उसके बाद? वही रहता है वृंदावन में रहता किराए पे, तो हमें नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है। पुलिस को सूचना दी आपने?
मैंने नहीं दी। पुलिस को सूचना नहीं दी? पुलिस आई थी यहाँ? यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।